विजय सामने देख, बहुत मजा आने वाला है। लो, एक और मजनू मारा गया। अगर कोई बंदा उस लड़की को जाकर गले लगाए और बिना झापड़ खाए वापस आ जाए तो मैं 500 रुपए की शर्त लगाता हूँ। ठीक है, ये मेरे भी 500। ये मेरे भी 500। ले यार, मेरे भी। तो आप में से जाएगा कौन? नहीं, सारे डरपोक हैं। मैं जाता हूँ। ये तो टेबल के ऊपर से निकल गया। सॉरी। ओके। तुम्हारी शर्म आया मर गई क्या? प्यार मुझसे करती हो और गले किसी गैर आदमी की लगती हो। कौन है वो? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? भाई। लारी फ्रॉड चीटर। मेरे 500 मेरे पास। और मेरी बात सुन, तू पागल तो नहीं है? इडियट, मेरे पैसे ले। बल्ले पुमन पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, तूने प्रीति को बहन बना के गले लगाया। शराफत से मेरे पैसे लौटाता है, तेरा भांडा फोड़ दूं। ये ले। अरे तू भाई है, भाई है मेरा। वो देख, भूखे शेर की तरह खड़ा हुआ है। चल उसके मजे लेते। चल। अतुल, आज रात क्या है? आज हमारे लौंडे की सुहागरात है। तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? फैमिली प्लानिंग की तैयारी कर रहे हैं। अरे कैसी बात कर रहा है यार? अरे तू मेहमानों को खाना खिलाने के चक्कर में खुद भूखा रह जाएगा। जा। और जहाँ यार सेलिब्रेट किया सुहागरात गो। आज तो ये भूखा ना आवे कमरे से। तुम उधर जाओ। तुम उस तरफ जाओ। प्रेम, ये दुल्हन के कपड़े। पूरा कमरा छान मारा, कोई नहीं मिला। हमें फौरन पुलिस को खबर करना चाहिए। जब तुम लोग वहाँ कमरे में पहुंचे तो वहाँ पर तुम लोगों को कोई मिला? जी कोई नहीं मिला। उस लड़की से कहाँ शादी की थी राजेश ने? पता नहीं। उस लड़की का कोई अता पता? पता नहीं। इन कपड़ों से कातिल को पकड़ना नामुमकिन है। अगर इस कत्ल का कोई सुराग दे सकता है तो वो लड़की जिसके बारे में आप लोग कुछ नहीं जानते। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, उस लड़की के फोटो मैंने रिसेप्शन में खींचे थे जो मैं आपको लाके दिखा सकता हूँ। इट्स ब्रिलियंट। जाओ पहले उस लड़की के फोटोग्राफ्स लेकर। I'll just get back to you. लड़की की फोटो ही नहीं आई। ये कैसे पॉसिबल है? वो कौन थी? आज मैं एक आत्मा हूँ, पर कल मेरे पास शरीर था। मेरे भी कुछ अपने थे, कुछ दोस्त थे। अरे जिस लड़की के साथ तुम प्यार करते हो उसके सामने अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकते, लानत है तुम पर। मैं क्या करूं दिव्या, रश्मि तो अशोक से मोहब्बत करती है। नहीं प्रेम, रश्मि की माँ को कैंसर है। हॉस्पिटल और घर का खर्चा अशोक उठाता है। रश्मि की मजबूरी है, वरना अशोक जैसे घमंडी और बदतमीज लड़की को कोई लड़की अपने पास तक न फटकने दे। थैंक यू दिव्या, आज तुमने मेरे अंदर का कांटा निकाल दिया। मैं अभी जाके रश्मि से अपनी सारी दिल की बातें कह देता हूँ। रश्मि, रश्मि, क्या है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ओए, तू इससे जो कहना चाहता है पहले मुझको बता। बताता हूँ। अब मैं कहने वाला था कि
क्या कहने वाला था? कुछ भी तो नहीं। हाँ, मैं कहने वाला था कि कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ तो कहने वाला था, लेकिन क्या कहने वाला था मैं भूल गया। प्रेम को देख के मुझे एक जोक याद आया। इसकी तरह मेरी भी दो चीजें बहुत फेमस है। क्या? एक तो मेरी याददाश्त और दूसरी? दूसरा मैं भूल गया है। अच्छा। प्रेम को तुम मोहब्बत का सबक सिखा रही थी, हमें भी तो एक मौका दे दो, हम भी तो साबित कर दें कि हम किसी से कम नहीं। अच्छा तो चलो कहाँ? प्रिंसिपल साहब के यहाँ। अरे फॉरगेट इट दिव्या, हम तो मजाक कर रहे थे और तुम सीरियस हो गई। अगर हमें पता होता कि बात प्रिंसिपल साहब तक पहुंचेगी तो हम बिल्कुल मजाक नहीं करते, है ना? सॉरी। चलो बाय 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 दिव्या। क्या हुआ हीरो? दिल टूटा या सर फूटा? सर फूटता तो कोई गम नहीं होता यार, आज तो दिल टूट गया। भगवान ने सिर्फ इन्हीं लड़कियों को दिल तोड़ने का हक क्यों दिया है यार? बस यही तेरी प्रॉब्लम है। अब दिल और लड़की के बीच में भगवान कहाँ से आ गया ये मेरी समझ में। ए अतुल, सारा कॉलेज जानता है कि तू नास्तिक है, हम दोनों को नास्तिक बनाने की कोशिश मत करना। चल मदन, सी यू गाइस। विवेक, तू ही मेरा एक ऐसा दोस्त है जिसके लिए मैं जान दे भी सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ। अब तुम लोग भगवान को मानते हो, मैं तुम लोग को नहीं रोकता यार। जिस चीज को मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, मैटर नहीं मानता भगवान को। अतुल, हर इंसान को कभी ना कभी भगवान को मानना ही पड़ता है यार। और मेरा दावा है कि तेरी जिंदगी में ये समय बहुत चल जाएगा। तुम कॉलेज की मिड टर्म में ही अपना घर छोड़कर हॉस्टल में क्यों आ गई? दरअसल मेरे डैडी हमेशा बीमार रहते थे। मेरी जिद की वजह से माँ उन्हें हिल स्टेशन ले गई। आई एम फिनिश, मैं जा रही हूँ। तुम लोग अंदर आए कैसे? खिड़की से। और अगर तुम्हें एतराज है तो हम इसे भी बंद कर देते हैं। और दिव्या, तुम तो जानती हो ना, पर्सनल रिलेशनशिप्स बंद कमरों में ही बनते हैं। शट अप! तुम लोग उन बेशर्म लोगों में से हो जिनके दिल में किसी के लिए भी इज्जत नहीं। इज्जत? सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? मेरी दिव्या को छूने की सजा तो मैंने उन्हें दे दी, लेकिन एक लड़की की इज्जत पर हाथ डालने की सजा अभी बाकी है। सर, ये जलील और घटिया हरकत करने वाले वो लड़के हैं जिन्हें स्टूडेंट्स कहते हुए शर्म से गर्दन झुक जाती है। इन दोनों ने आज गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर एक लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की। अगर मैं इस कॉलेज का एक स्टूडेंट नहीं होता तो इन्हें पुलिस के हवाले कर देता, या इन्हें इतना मारता कि इनके घर वाले इन्हें पहचानने से इनकार कर देते। Throw them behind the bars. इनको पुलिस की हिरासत में दे दो। नहीं सर, आपने अपनी पूरी जिंदगी देकर इस कॉलेज की रेपुटेशन बनाई है। आप हम सबके आदर्श हैं। इन दोनों ने जो जलील हरकत की है उसकी सजा आप इन्हें देंगे। लानत है मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स, नेवर। मैंने तुम दोनों को इस कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर दिया एंड आई विल सी टू इट कि तुम दोनों को किसी भी कॉलेज में एडमिशन ना मिले। हमें माफ कर दीजिए सर, हमसे भूल हो गई, हमारा करियर स्पॉइल हो जाएगा सर। हम होश खो बैठे थे सर। सर, हम आपसे वादा करते हैं जिंदगी में ऐसी भूल दोबारा नहीं करेंगे सर। हमारा विश्वास कीजिए, हमें माफ कर दीजिए सर। अगर दुनिया में तुम्हें कोई माफ कर सकता है तो वो है वो लड़की दिव्या। दिव्या, हमें पता है कि हम माफी के काबिल तो नहीं है, मगर इंसानियत के खातिर हम हाथ जोड़ते हैं, हमें माफ कर दो प्लीज। इंसान की पहली गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। प्लीज फॉरगिव अस। कम ऑन यार दिव्या, माफ कर दे, गलती किसी से भी हो सकती है। अगर ये हरकत इन लोगों ने प्रीति के साथ की होती तो तुम क्या करते? हाथ पैर तोड़ देता मैं, लेकिन फिलहाल तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे यार, माफ कर दे। दिव्या, एक बात कहें, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर मरे हुए आदमी का भी दिल धड़क उठे, फिर तो ये जीते जागते नौजवान है, इनका क्या हाल होगा? अरे तुम इसे मना रहे हो कि पटा रहे हो? अरे यार, बनाने के लिए ही पटा रहा हूँ। दिव्या प्लीज इन लोगों को माफ कर दो। दिव्या, चाहे तुम टॉस करवा लो या डेमोक्रेटिक तरीके से वोटिंग करवा लो,
पर रिजल्ट सिर्फ एक ही होगा कि तुम्हें इन दोनों को माफ कर देना चाहिए दिव्या। दिव्या, जहाँ सब लोग तुम्हें इतना मना रहे हैं वहाँ तुम्हें मान लेना चाहिए, वरना हम लोग सब समझेंगे कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही गुरूर है। कम ऑन प्लीज, माफ कर दो उन्हें। सुनो, मेरे पास एक सोल्यूशन है। मैं एक जोक सुनाता हूँ और अगर दिव्या ने मुस्कुरा दिया तो समझो तुमको माफी हो गई, ठीक है? तो एक बार क्या होता है कि एक पत्नी अपने पति से पूछती है कि पुराने जमाने में राजा महाराजाओं की 100 बीवियां हुआ करती, वो उनको खिलाते क्या थे? तो पति ने कहा, अरे उनके खाने की छोड़, 100 बीवियां रखने के लिए वो खुद क्या खाता था? हम लोग जिंदगी भर दूसरों की शादी में नाचते रहेंगे या वो दिन भी आएगा जब दूसरे हमारी शादी में नाचेंगे? दूसरे भी हमारी शादी में नाचेंगे। लेकिन दिव्या, आज रात मैं बिजनेस के सिलसिले में लंदन जा रहा हूँ। वहाँ से लौटते ही शादी की तारीख तय कर लेंगे। ये बताने के लिए तुम्हें आज का ही दिन मिला था? उस दिन मैं हॉस्टल में तुम्हें यही बताने आया था, लेकिन उन कमीनों की वजह से बात रह गई। तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें ग्रेजुएट बीवी चाहिए? क्योंकि 2 महीने के बाद मेरा फाइनल एग्जाम है। कितने बजे की फ्लाइट है? देखो, तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ने नहीं आ सकती क्योंकि मेरा छोटा भाई मुझे छोड़ने आ रहा है। भैया, भैया, अब तक आप मेरे साथ थे ना, मुझे कभी किसी बात की कोई कमी महसूस नहीं हुई, पर आज आप लंदन जा रहे हैं, मुझे लग रहा है आपके साथ मेरा सब कुछ जा रहा है। विवेक, तू छोटा है ना, इसलिए तू अपने दिल की बात कह सकता है। देख, मैं कुछ महीनों में ही तो वापस आ जाऊंगा। विवेक, मेरी गैर हाजिरी में खूब दिल लगा के पढ़ना। अगर तुम ग्रेजुएट नहीं हुए तो तुम्हें पता है ना, पापा की विल के मुताबिक तुम्हें कंपनी के आधे शेयर्स नहीं मिलेंगे। आप ऐसी बात इसलिए करो ना भैया क्योंकि मैं आपका सौतेला भाई हूँ। विवेक, क्या कहा तुमने? सौतेला? खबरदार अगर तुमने दोबारा ये लफ्ज अपनी जुबान पर लाया तो। सॉरी भैया, आइंदा इस शब्द जुबान पर कभी नहीं लाऊंगा।